आपके पास जो लाल रंग वाला पोस्ट ऑफिस है, क्या वो सिर्फ चिट्ठियां भेजने के लिए है? शायद नहीं। आज हम इंडिया पोस्ट की ऐसी दुनिया देखने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कोई पोस्ट ऑफिस का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? वही है ना, एक लाल बिल्डिंग, चिट्ठियों का ढेर और एक डाकिया। ये तस्वीर जैसे हमारे जहन में बस गई है पीढ़ियों से। पर सवाल ये है कि क्या आज भी पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ इतना ही है, या फिर इस लाल बिल्डिंग के दरवाजे के पीछे सेवाओं का एक पूरा जहान छिपा है? तो ठीक है, शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सब जानते हैं, मतलब कि वो बेसिक सर्विसेज जो इंडिया पोस्ट के इतने बड़े नेटवर्क की आप कह सकते हैं नींव हैं। देखिए, साधारण चिट्ठी पत्री तो हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर हैं स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा। मान लीजिए आपको कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फटाफट भेजने हैं, टाइम पर डिलीवरी चाहिए, तो स्पीड पोस्ट है। या फिर कोई सामान भेजना है, उसके लिए पार्सल सेवा है, जो बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इनका नेटवर्क। चाहे आपके गांव का छोटा सा ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी बीपीओ हो, या शहर का बड़ा हेड ऑफिस, इंडिया पोस्ट हर जगह है। इसका मतलब जहां बड़े बड़े कुरियर वाले हाथ खड़े कर देते हैं, वहां भी आप अपना सामान भेज सकते हैं, और वो भी पूरी ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, ये अब सिर्फ डाक सेवा तक सीमित नहीं है। ये तो चुपकी चुपके देश का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस बन चुका है। जी हाँ, बड़े बड़े बैंकों को टक्कर दे रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 8.2%। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। पोस्ट ऑफिस में सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां आपको साल का 8.2% तक का ब्याज मिल सकता है। ये कई बैंकों की एफडी से भी ज्यादा है। और ये चार्ट इसी बात को और साफ कर देता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोनों 8.2% पर टॉप पर हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम एनएससी भी कहते हैं, वो भी 7.7% के साथ कुछ कम नहीं है। अब इन स्कीम्स की सबसे खास बात क्या है? देखिए, हर स्कीम का अपना एक मकसद है। जैसे पीपीएफ और एसएसवाई, इनमें आपको ईईई का फायदा मिलता है। ईईई मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आसान भाषा में कहें तो आपका लगाया हुआ पैसा, उस पर मिला हुआ ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम, तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये बहुत बड़ा फायदा है। सिर्फ लंबी अवधि की बचत ही नहीं, मान लीजिए किसी को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस में एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम या MIS। जैसा नाम से ही जाहिर है, आप एक बार में पैसा जमा करते हैं और आपको हर महीने एक तय ब्याज मिलता रहता है। तो ठीक है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, कंफ्यूज होना तो बनता है। सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि किस लक्ष्य के लिए कौन सी स्कीम सही रहेगी। अगर आपका गोल है लंबी अवधि में पैसा जोड़ना, मतलब वेल्थ क्रिएशन, और साथ में टैक्स भी बचाना है, तो आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं। ये 15 साल की स्कीम है और एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। और अगर लक्ष्य बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है, मतलब उसकी पढ़ाई या शादी के लिए एक अच्छा खासा टैक्स फ्री फंड बनाना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर इसी काम के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। अगर रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर स्टेबल इनकम चाहिए, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। इसमें रिटर्न भी सबसे ज्यादा है और हर 3 महीने पर ब्याज मिलने की गारंटी भी, जो इसे रिटायरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। तो डाक और फाइनेंस तो हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पोस्ट ऑफिस की भूमिका इससे भी कहीं ज्यादा है। ये अब कई जरूरी सरकारी सेवाओं का भी एक बड़ा हब बन गया है। जैसे आपको यहाँ देश की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मिल जाएंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए आप मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं। और तो और, आधार कार्ड बनवाना हो या अपडेट कराना हो, यहाँ तक कि कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी हैं। मतलब एक ही जगह पर कितनी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और देखिए, खुद सरकार भी मानती है कि डाक विभाग 150 से ज्यादा सालों से देश के कम्युनिकेशन की रीढ़ रहा है। इसने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई है। ये सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये देश की तरक्की का गवाह है।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक मामूली सी चिट्ठी पहुंचाने से लेकर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तक पोस्ट ऑफिस आज भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद नेटवर्क्स में से एक है। ये करोड़ों लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज जब दुनिया इतनी डिजिटल हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो भारत के कोने-कोने में फैला ये सबसे बड़ा फिजिकल नेटवर्क, इसका भविष्य क्या होगा? ये खुद को कैसे बदलेगा और आने वाले समय में हमारी सेवा कैसे करता रहेगा? सोचने वाली बात है।